का आउटलुक इंडियन मार्केट्स का कैसा नजर आता है अभी ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के व्यू से? हम तो इससे पहले भी बोल रहे थे कि नेक्स्ट 6 महीने 12 महीने का बहुत अच्छा वो है, सिंपली बिकॉज लोगों को ये फीलिंग है कि उन्होंने लास्ट 2 इयर्स में इंडियन मार्केट में मिस कर दिया। मैं फॉरेन इन्वेस्टर की बात कर, और मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को जहां भी मिला उनको बोला, मैंने कहा अब लास्ट 2 इयर्स के पहले NSE 500 के डॉलर रिटर्न तो देख लीजिए, कुछ भी नहीं थे। For example, last year NSE 500 in dollar terms was down, I think 5, 6, 7% down, या 6% डाउन, क्योंकि 4% मार्केट बढ़ी थी रुपीज में और 10% करेंसी डिप्रिसिएट हो गई। और इस साल मार्केट अब है करीब 14, कल से पहले, आज से पहले करीब अब थी 12-13% या 14%। सो 2 सालों में मतलब 21 महीनों में ले लें, कुछ भी नहीं है, 8-10% बढ़ी थी। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आना बहुत आसान काम है। वो फिर भी डिले कर रहे होते हैं, बिकॉज हर आदमी कहता है कि मैंने ना चाइना में इन्वेस्ट किए हैं, मेरा दुखी तो हूं लेकिन निकलूं कैसे, कैसे होगा। सो एवरी डे इंडिया डज वेल, देयर इज प्रेशर फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट, जो जनरली हिस्टोरिकली भी इन्वेस्ट करते थे। ये नहीं है कि आज पहली बार उन्होंने आना है, लेकिन बीच में बिकॉज लास्ट ईयर काफी सेलिंग हुई, तो हम सबको ये भी होता है कि अरे फॉरेन इन्वेस्टर बेचेगा कि खरीदेगा। ओवर टाइम दे विल ऑल कम इन, दे आर ऑलरेडी कमिंग इन, एंड देयरफॉर उनके आने से और इन बिटवीन लास्ट 4-5 सालों में इंडियन मार्केट के इंडियन इन्वेस्टर्स भी बड़े हो गए, तो अब वो आसानी से खरीद भी नहीं सकते। एंड अगर दोनों ग्रुप्स बाई करने लगे, जो कि हाँ, नॉर्मली पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का साइज ही बहुत छोटा होता था, और 22 और 21 एंड में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने काफी सेलिंग की, तो अभी वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिला था जिसमें दोनों को इंटरेस्ट हो खरीदने में। और अब वो समवेयर अराउंड द कॉर्नर है, या हो चुका है शुरू। तो इसलिए नेक्स्ट 6-12 मंथ बड़े अच्छे हैं, ए बिकॉज इंडिया इज डूइंग वेल। इंडिया की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अगर जो थी, आप सबको पता है कि इंडिया में हमारे हिसाब से कोई नहीं थी, बट चलो लोगों को वो भी बिलीव करने दो। एंड साथ में चाइना से दुखी, ये कॉम्बिनेशन है जी मार्केट का। चाइना से दुखी होना इज ऑल्सो की पार्ट ऑफ द स्टोरी, बाय द वे, सम 30-40% ऑफ फॉरेन फ्लोज। तो एक क्विक क्विक फॉलो अप, आपने ये जो बात बोली चाइना वाली, हम लोग काफी सुन रहे हैं इसका हवाला, और कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए चाइना की अपील बहुत तेजी से गिरती जा रही है। तो क्या करेक्ट। वो पैसा निकल के हमारे यहाँ आएगा नेक्स्ट 6-8 महीने में? ये उम्मीद करनी चाहिए। ये मेरे को लगता है नियरली पक्का है, बट निकल के आने को नहीं करना चाहिए, दैट इज टू बिग। आप ये सोचो कि नए पैसे चाइना नहीं जाएंगे, बहुत है। मेरा मतलब है हर चीज की बुलिशनेस के लिए हमें ओवर बुलिश भी नहीं होना होता। तो सिंपल लॉजिक है कि चाइना में इंडेक्स का वेट, चाइना का इंडेक्स वेट इन द इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है 30%, और इंडिया का है 15। और उसके बाद ये दो कंट्रीज हैं, ताइवान एंड कोरिया, कोरिया एंड ताइवान, जिनका कोई 13-14% ईच है। तो चाइना से दुखी है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में है। कैसे पता लगता है कि नॉर्मली अगर कोई बड़े फंड मैनेजर हैं, ब्लैक रॉक टाइप, टी रो, मतलब जो रियली बिग इंटरनेशनल फर्म्स, वो आसानी से ये नहीं बोलते हैं कि हम इस कंट्री से दुखी हैं, उस कंट्री से दुखी हैं। उनको लगता है जिंदगी भर हमें वहां बिजनेस करना है, ये करना है, या हमारे पुराने पैसे लगे हुए हैं। अब यहाँ पे इंटरव्यूज में you can see in foreign papers fund managers by name saying we don't like China, we have got burnt there, we will not invest. पहले क्या होता था, अननेम्ड फंड मैनेजर हेड। तो मैं कोई कॉन्फ्रेंसिस में गया, वहाँ एंडाउमेंट, यूएस एंडाउमेंट्स के हेड कॉन्फ्रेंस में स्टेज पे जाके बोल रहे हैं कि वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन चाइना। ये कौन बोलता था पहले? सो